अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट नहीं हुआ। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सको। हमने क्या पढ़ा था कि हम फोटोसिंथेसिस को दो मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कह देते हैं, लाइट डिपेंडेंट, और एक को हम लोग क्या कह देते थे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं इसमें मेन तीन इनके की इवेंट्स थे। पहला क्या था, यहाँ पे होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किसके जरिए होगी? बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सबसे मेन पिगमेंट क्या था? डेट इज क्लोरोफिल ए, और इसके अलावा कुछ असेसरी पिगमेंट्स भी यहाँ पे शामिल थे जिनमें क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स वगैरह जो है इसमें शामिल थे। फिर आपको मैंने क्या दूसरी चीज जो हमारी थी क्या था? पहला तो हो गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देन इसमें दूसरा इवेंट क्या था? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डेट एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो लाइट एनर्जी थी उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हुई। और थर्ड फेज में क्या हुआ था कि हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड आगे थे जो कि दो थे, एक एटीपी और एक NADPH। ये क्या थे? ये की इवेंट्स थे लाइट रिएक्शंस के। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम लोग दो मेन इसको जो है दो मेन प्रोसेसेस में हमने इसको डिवाइड किया था। जो मेन प्रोसेस था जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है बेटे, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग कहते थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो वहां पे आप लोग बताओगे द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोगों ने दो प्रोसेसेस में डिवाइड किया। एक हमने किया नॉन साइक्लिक और एक इसमें डिवाइड किया हमने साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटे मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। इसके टोटल 5 इवेंट जो हैं वन बाय वन हमने पढ़े थे, डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाए। एब्जॉर्प्शन हुई, फिर उसके बाद फोटोलिसिस हुआ, देन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम PS2 टू PS1। जब PS1 पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो वहां पे दोबारा से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है और दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। पहले आपके पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है तो एटीपी फॉर्म होता है। जब दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं जो फोटो सिस्टम 1 की थी, तब आपके पास क्या बन जाता है? तब आपके पास एक और एनर्जी रिच कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज नोन एज NADPH। और ये जो पूरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जी स्कीम भी कहते थे। मैंने आपको पूरी की पूरी जी स्कीम जो है वो ड्रॉ करके अच्छी तरह से बेटे एक्सप्लेन की थी। आपको मैंने सारा समझाया था कि किस तरह से दो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 किस तरह टेक पार्ट करते हैं और किस तरह से सारे जो है ये पूरे के पूरे जो 5 स्टेप थे किस तरह पूरे हुए। इन द एंड आपके पास एक एटीपी और एक NADPH मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ये हमने क्या पढ़ लिया था? ये हमने पढ़ लिया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फोटोफॉस्फोराइलेशन का दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक हम पढ़ चुके हैं, अब हमने क्या पढ़ना है? साइक्लिक। तो लेट्स स्टार्ट बेटे विद द रीडिंग। पेज नंबर 149 पे आप लोग आओ, पार्ट बी, डेट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक हमने कंप्लीट कर लिया जिसका में हमने क्या पढ़ा था? जी स्कीम भी उसी के अंदर आई थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक। Let's start बेटे। Under centered conditions, photo-excited electrons of PS1 take an alternative path called cyclic electron flow. The path uses PS1 but not PS2. These electrons cycle back from primary electron acceptor of PS1 to P700 chlorophyll via the electron transport chain.
There is no production of NADPH and no release of oxygen. Cyclic flow, however, generate ATP. It happens when cyclic cycle slow down and when Calvin cycle slow down and NADPH accumulates in chloroplast. हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी, जो मैंने आपको क्या कहा था, फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या बनता है, एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटे, एक आपका होता है नॉन साइक्लिक और एक आपका क्या होता है, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो मैंने टॉपिक अभी रीडिंग किया है डैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कभी कभार कुछ कंडीशन में जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है किसके बेटे, PS1 के, वो एक अल्टरनेटिव पाथ जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, एक अल्टरनेटिव रास्ता जो है उसको इख्तियार करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए। उस पाथ को, जो अल्टरनेटिव पाथ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। इस पाथ में PS1 जो है वो यूज होता है, PS2 यूज नहीं होता। मैंने क्या कहा, कभी कभार इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अल्टरनेटिव पाथ यूज करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए। इस पाथ में PS1 जो है वो यूज होगा और PS2 जो है वो यूज नहीं होगा। अगर आप लोग गौर करो, जो हमने पहला नॉन साइक्लिक पाथ पढ़ा है वहां पे हमने PS2 भी पढ़ा था ना, तो इस पाथ में जो साइक्लिक है वहां पे PS2 जो है वो बेटे यूज नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन साइकिल जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड PS1 जो P700 क्लोरोफिल है वो उसके ज़रिए, उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ये पूरा पाथवे जो है वो पूरा होता है। यहाँ पे NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती। क्या, यहाँ पे NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती, ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। और इसमें, इस फ्लो में, इस जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP है वो ही जनरेट होगी, ठीक है। और ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ कब, यानी कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जो अल्टरनेटिव पाथ पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, ये कब होता है, तब जब कैल्विन साइकिल स्लो डाउन हो जाएगा या जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर NADPH की अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी आपने यहाँ पे पढ़ा था ना नॉन साइक्लिक में, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास एंड पे NADPH हो जाता है, आ जाता है। जब NADPH बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, तब साइक्लिक जो है वो स्टॉप हो जाएगा और नॉन साइक्लिक पाथवे जो है वो, नॉन साइक्लिक स्टॉप हो जाएगा, ये और फर्दर नहीं बनेगी। साइक्लिक पाथवे, एक अल्टरनेटिव पाथवे जो है P700 का फोटो सिस्टम 1 का स्टार्ट हो जाएगा और उसमें NADPH नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या बनेगा, ATP जो है वो जनरेट होगी। छोटा सारा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, आपने सिर्फ ये बताना है ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन फ्लो का। यहाँ पे सिर्फ PS1 जो है वो टेक पार्ट करता है, PS2 यहाँ पे उसका अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करता। इलेक्ट्रॉन साइकिल जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहाँ पे मूव करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ PS1 में 700 क्लोरोफिल के थ्रू। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज होती है बेटे वो भी PS1 की होगी। यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, ना ही इस पाथवे में पूरा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP जनरेट होती है। और ये कब होता है, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगी, जब कैल्विन साइकिल स्लो हो जाएगा या NADPH जब बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, तब आपके पास जो है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपकी बुक में यहाँ पे बेटे डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दिखाई गई है, बहुत इजी है, वही है जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि ये फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 से सारे के सारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि ये वाली जो है वो यूज करेंगे पाथवे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी किस लिए यूज की जाएगी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ATP सिंथेसाइज होंगे और ATP के अलावा यहाँ पे जो NADPH वो नहीं बनेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन भी जो है वो रिलीज नहीं होगी। ये सेम वही है, अगर आप गौर करो वैसा ही है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ पे क्या है, फोटो सिस्टम 1 बना हुआ है, ये भी फोटो सिस्टम 1 बना है, ये पूरा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पाथवे दिखाया गया है। ये मैंने भी यहाँ तक बस ये डायग्राम बनाओ, बीच में ये वाली डायग्राम ना बनाओ तो ये आपका, अगर देखो ये पूरी क्या थी, नॉन साइक्लिक थी। अगर हम इतना पार्ट इसका ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ यही ड्रॉ करेंगे और इसमें NADPH भी आपने शो नहीं करना,
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइक्लिक। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम क्या करेंगे बेटे, आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस तो आपको भी मैंने बता दिया ना कि यहाँ पे सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है और PS2 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, जबकि नॉन साइक्लिक में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व थे। ठीक है। दूसरी हमने मेन इसी टॉपिक में हमने डिफरेंस देख लिया कि वहाँ पे दो तरह के एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहे थे, एक ATP और एक NADPH, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP जो है वो बन रहा है। बेटे आपके पेपर में अक्सर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के डिफरेंसेस आते हैं, दैट्स वाई मैं आप लोगों को भी डिफरेंसेस करवा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ जो है इनके डिफरेंसेस नोट करते जाओ। पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, देन मैं आपको वन बाय वन इनके डिफरेंसेस जो है समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटे। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं नॉन साइक्लिक। हमने पहले नॉन साइक्लिक ही पढ़ी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन साइक्लिक। ठीक है, आप लोग भी लिख लो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। काफ़ी बड़ा वर्ड है ये, फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है बेटे, मैंने आपको बताया था ये एक वे है, एक पूरा मेथड है जिससे ATP की प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो ATP की प्रोडक्शन होगी वो किसके ज़रिए होती है, वो एक प्रोसेस के ज़रिए होती है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक और एक क्या होती है, साइक्लिक। वन बाय वन अब इनके डिफरेंसेस हम लोग राइट करते जाएंगे। आप लोग मेरे साथ साथ जो है इनके डिफरेंसेस लिखते जाओ। नंबर 1, इट इज एसोसिएटेड with both PS1 and PS2. Clear? In case of cyclic, it is related with PS1 only. Number 2, the electrons are not cycled back but compensated by the electrons from photolysis of water. Clear? In that case, the electron expelled from chlorophyll molecule is cycled back. Clear? Now number 3, photolysis of water, evolution,
of oxygen occurs. Photolysis of water and oxygen do not occur. Clear? Next, number 4. Photophosphorylation take place only at one place. क्लियर? जबकि इस केस में हम क्या लिखेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन एक तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, फोटोफॉस्फोराइलेशन occurs at two places. Clear? Number 5. NADP is reduced to NADPH2 NADP है बेटे ये, ठीक है, NADPH2, और इस केस में NADP is not reduced. Clear? Next, number 6. ATP and NADPH2 formed. Only ATP is formed. Number 7. Water is required. Water is not required. Oxygen is released. Oxygen is not released. Clear? Number 9. Products can be used for the light independent reactions. Clear? Used to produce products की बात हो रही है, used to produce additional ATP in order to meet cell energy demands. क्लियर? ये हमने क्या राइट कर लिए? ये बेटे हमने मेन डिफरेंसेस तो इनके इतने ज़्यादा है ना, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को उतने ही कराए हैं जितने आपको रिक्वायर्ड थे कि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप इतने लिख दो तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हमने क्या पढ़ लिया? हमने 2 तरह के पाथवेज पढ़े थे, किसके? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के।
हमने दो तरह के पाथवेज पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक हमने क्या पढ़ा था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दोनों के डिफरेंसेस मैंने आपको करवाए। डिफरेंसेस क्या हमने राइट किए, वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहले हमने क्या लिखा, इट इज एसोसिएटेड विद बोथ PS1 एंड PS2। इस केस में हमने क्या लिखा, इट इज रिलेटेड ओनली PS1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ, अगर आप डायग्राम देखो, जब मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी यहाँ पे, ये हमने डायग्राम ड्रॉ की थी बेटे जी स्कीम, ये क्या थी, नॉन साइक्लिक। इसमें फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व था और फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व था। फिर मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब साइक्लिक की बात हम लोग करेंगे तो हम ये ड्रॉ नहीं करेंगे, साइक्लिक की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ नहीं करेंगे, बाकी सब ड्रॉ करेंगे। ये जो स्टेम पाथवे नजर आ रहा है, देखो इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 नजर आ रहा है, ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 नहीं है ना यहाँ पे। ये जो पाथवे है, दिस पाथवे इज नॉन एज साइक्लिक, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। इज डेट क्लियर? समझ आ गई ना इस पॉइंट की? अब क्या मैंने बता दिया कि यहाँ पे दोनों सिस्टम इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम इन्वॉल्व है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट साइकिल बैक बट कंपनसेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साइकिल बैक नहीं होंगे बल्कि कंपनसेट हो जाएंगे। किसके जरिए? उन इलेक्ट्रॉन के जरिए जो कि वाटर मालिक्यूल यानी कि H2 के ब्रेकडाउन से आपके पास आ रहे होंगे। जब वाटर का मालिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो वहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज किया जाएगा। बट जबकि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मालिक्यूल से आते हैं उन्हीं को दोबारा जो है वो यूज किया जाएगा। दे आर साइकिल बैक। नेक्स्ट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन अकर। नॉन साइक्लिक में बेटे वाटर मालिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और इस केस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अगर यहाँ पे दोबारा आओ, गौर करो, ये मैं दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि एक दफ़ा आपको दोबारा क्लियर हो जाए सारा कुछ, आप अच्छी तरह आपको समझ आ दे। इस देखो ये क्या था, फोटो सिस्टम 2, ये क्या है पूरा मेरे पास जी स्कीम है, ये नॉन साइक्लिक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मालिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ था, वाटर मालिक्यूल टूटा, 2 हाइड्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आए। फोटो सिस्टम 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, P680 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, इस इधर जो प्रोसेस हुआ था हमारे पास क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुई थी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि वाटर मालिक्यूल टूटता है और ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और साथ आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी लूज होंगे और यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जब ये चीज़ आपके पास पूरी नहीं होगी, ठीक है, ये वाला जो सिर्फ होगा फोटो सिस्टम 1 होगा, तो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती। फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, ये लेंगे क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज डेट क्लियर? फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी एवोल्यूशन होती है। जब यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन की एवोल्यूशन भी नहीं होगी। फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस ओनली एट 1 प्लेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे होते हैं, जबकि ये जो है आपके पास साइक्लिक जो है ये 2 जगहों पे हो रहा होता है। यहाँ पे एंड पे, इस प्रोसेस के एंड पे NADP जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी रिडक्शन होती है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एडअप होके NADP को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NADPH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इस केस में NADP जो है उसकी रिडक्शन नहीं होगी, याद रखना है ये डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 एनर्जी रिच कंपाउंड एंड पे या मॉलिक्यूल बनेंगे। कौन कौन से? एक ATP और एक NADPH। गौर करो, ये ATP हमारे पास सिंथेसाइज हुआ था और यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हुआ था, NADPH। जबकि फोटो सिस्टम 1 में हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता, ये सारा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेसाइज होगा, NADPH सिंथेसाइज नहीं होता। मैंने भी आपको साइक्लिक भी पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पे बताया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP जो है वो फॉर्म होगा। वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर ही से सारा प्रोसेस शुरू होता है, वाटर ही मॉलिक्यूल जो है टूटता है, डेट इज नोन एज फोटोलिसिस। और हाइड्रोजन जब उसका वाटर मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है और आपका फर्दर जो है आगे प्रोसेस जाता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। वाटर जो है वो इस प्रोसेस के लिए, नॉन साइक्लिक के लिए रिक्वायर्ड है वाटर, इसके लिए वाटर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। कॉमन सेंस है, जब वाटर ही नहीं यूज होगा, वाटर का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो बेटे ऑक्सीजन कहाँ से आएगा।
फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट्स कैन बी यूज फॉर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के एंड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उन प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं एडिशनल एटीपी की जनरेशन के लिए, ठीक है। यानी कि अगर सेल को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे इस केस में साइक्लिक में क्या होगा कि एडिशनल एटीपी बनती है, ताकि जो आपके सेल की जो एनर्जी डिमांड है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी डिमांड है, ज़्यादा आपको सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो पूरी की जा सके। यहाँ पे एडिशनल एटीपी प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए डिफरेंसेस किसके, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के। टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटे, दोबारा एक दफ़ा इसके मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में मैंने आपको एक मेन चीज़ बताई कि यहाँ पे 3 मेन इवेंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो 2 तरह की होती है, या होगी नॉन साइक्लिक या होगी साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हमने फर्दर 5 मेन जो उसके पाथ से उसमें हमने डिवाइड किया, और ये सारा का सारा जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहा है डेट इज नोन एज जी स्कीम। ये पूरा प्रोसेस था किसका, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सारी मैंने आपको समझाई। इन द एंड हमारे पास एटीपी बन जाता है, NADPH बन जाता है। यहाँ पे एंजाइम जो हैं वो भी टेक पार्ट करते हैं। दोनों फोटो सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। P680 क्लोरोफिल, P700 क्लोरोफिल, दोनों यहाँ पे जो हैं वो अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगी। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगी, और इन द एंड हमारे पास एटीपी और NADPH बन जाएंगे। ये हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक के बाद हम किसकी तरफ गए थे, हम लोग गए थे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन मैंने क्या कहा था, कभी कभार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अल्टरनेटिव पाथवे यूज करते हैं। उस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 सिस्टम जो है वो यूज होता है, PS2 यहाँ पे यूज नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पे इतना आप लोग ले लो और ये भी आप यहाँ से गायब कर दो, तो ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बस इतना, ठीक है, ये जो V शेप में, दिस इज नोन एज साइक्लिक, ठीक है। और साइक्लिक में आपके पास NADPH नहीं बनती, ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास जनरेट होगा, आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगी, ठीक है। और ये जो साइकिल फॉस्फोराइलेशन है ये बेटे कब होती है, ये तब होती है जब NADPH की अकोमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यानी कि NADPH जो नॉन साइक्लिक में बना था, जब उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, जिसमें NADPH फिर नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, ताकि जो सेल है उसकी एक्स्ट्रा जो नीड है ATP की वो पूरी की जा सके। तो हमने अपना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं वो कंप्लीट कर लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको डिटेल से 1 बाय 1 इनको लेके चलूँ और अच्छी तरह से समझाऊं। आपने इसको अच्छी तरह से करना है बेटे। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कीमियो ऑस्मोसिस जो है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।